हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी मैं आपके लिए पैटर्न लेकर आई हूँ। जाली पैटर्न है और बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल बेबी वूल ली है 4 प्लाई और 10 नंबर सिलाई ली है। 10 नंबर नीडल्स 3.25 mm साइज। और इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं वो 6 के मल्टीपल में और 3 एक्स्ट्रा 6 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे, यार्न ओवर, और फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दूसरे को स्लिप करेंगे और दोनों का हमने इस तरह से एक बना देना है बैक लूप से, स्लिप स्लिप निट। अब फिर एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे इस तरह से, 2 का एक करेंगे नॉर्मली ऐसे। अब फिर यहाँ पे धागा जो है घुमाकर जाली बनाएंगे। तो ये फंदा जो हमने स्लिप किया था उसके बाद जो ये फंदे हमने बुने हैं 6 फंदे, यही हमने रिपीट करने हैं। एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर स्लिप स्लिप और दोनों को एक साथ ऐसे निट कर देंगे। फिर पर्ल 1, एक उल्टा, फिर निट 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ, फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे, स्लिप स्लिप और निट। फिर एक फंदा उल्टा और 2 फंदे एक साथ, फिर से यहाँ पे धागा घुमा के जाली बनाएंगे, लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब रो 2 दूसरी तरफ से रॉन्ग जो है, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, रो 2 रॉन्ग साइड, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये वाला फंदा जो है इसे भी सीधा बुनेंगे और जो जाली का फंदा है इसे भी सीधा बुनेंगे। तो हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए, निट 2। अब एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, एक फंदा सीधा, निट 1, फिर एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, फिर ये जाली और एक फंदा और ये दूसरी जाली, इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे। knit these 3 stitches, 1 2 3। फिर वही करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, पर्ल निट एंड पर्ल, फिर से 3 फंदे सीधे, पूरी रो में ही करते जाएंगे। 3 फंदे ये सीधे आएंगे और एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ऐसे करते लास्ट में जब हम ये 3 फंदे बुनेंगे उल्टा सीधा उल्टा, उसके बाद हमारे 3 फंदे रहेंगे जिसमें से 2 को हम सीधा बुन लेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे, निट 2 पर्ल 1। तो ऐसे हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 3 तीसरी सिलाई, बहुत आसान है फ्रेंड्स। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए 2 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनेंगे, पर्ल 2। अब ऐसे धागा घुमाएंगे और ये जो हमारे 3 फंदे बन रहे हैं इनका हमने एक बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, स्लिप 1, दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो हमने ये जो है 3 फंदों का एक बना लिया। अब धागा ऐसे घुमाएंगे, 3 फंदे ये वाले उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3। फिर से धागा इस तरह से घुमाएंगे
और इन 3 फंदों का एक बनाएंगे। knit these 3 stitches together, slip 1, knit 2 together and pass the slip stitch over। फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ये दूसरा और तीसरा, 3 फंदे ये उल्टा बुन लेंगे। फिर यूं धागा घुमाएंगे और 3 फंदों का एक बनाएंगे। पहले को स्लिप किया, 2 को एक साथ सीधा बुना और स्लिप वाले को ऊपर से पास कर दिया। तो ऐसे देखिए हमने ये ट्रायंगुलर शेप में फंदों को डिक्रीज किया है। ये देखिए ऐसे हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे ये 3 फंदे बचेंगे। इस तरह से हम धागा घुमाएंगे, पहले 2 फंदों को तो उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा सीधा। ये हमने 3rd रो कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 4th रो, चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, पहले knit 2 और इस बार हम ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये वाले 3 फंदे जो इस तरफ से देखिए ये सीधे दिख रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ से उल्टे हैं, इन्हें सीधा बुनेंगे। तो ये 4th रो बहुत इजी है, इसमें हमने 3 उल्टे 3 सीधे ही बुनते जाना है। 3 उल्टे वो आएंगे, देखिए एक जाली आएगी, एक ये वाला फंदा आएगा और एक ये वाली जाली आएगी। तो 3 उल्टे 3 सीधे, पर्ल 3 knit 3, पर्ल 3 knit 3 स्टिचेस। पूरी रो में ये रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में देखिए हमने जब ये 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, उसके बाद फिर 3 फंदे हमारे बचेंगे, 2 सीधे बुन लेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे, knit 2 पर्ल द एज स्टिच। तो ये हमने 4th रो कंप्लीट कर ली। अब 5th रो, 5वीं सिलाई। 5वीं सिलाई हमने रो 1 की तरह ही बनानी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं ऐसे, knit 2 टुगेदर। अब धागा घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा। तो ये हमने जो एक फंदा उल्टा यहाँ स्टार्ट किया था, यही हम अब पूरी रो बनाते जाएंगे। एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा यूं घुमाएंगे और फिर स्लिप स्लिप और दोनों को एक साथ बैक लूप से ऐसे बुन देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे यूं, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और स्लिप स्लिप knit करेंगे पहले, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर knit 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक बनाएंगे नॉर्मल यूं, फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से यूं धागा घुमाएंगे, स्लिप स्लिप knit। तो ऐसे करते हुए लास्ट में जब हम ये स्लिप स्लिप knit कर लेंगे, उसके बाद 2 फंदे बचेंगे, जिसे हमने एक को तो उल्टा बुनना है और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो कंप्लीट कर ली और हमारा पैटर्न इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए रो 6th, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये वाला, एक फंदा ये वाला उल्टा बुनेंगे। अब ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, जैसे हमने रो 4 बुनी थी वैसे ही बुनेंगे। देखिए सॉरी रो 2 जैसे बुनी थी, ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे हम। अब फिर वही करेंगे, एक उल्टा रो 2 की तरह, एक सीधा एक उल्टा, फिर 3 सीधे, फिर एक जो है उल्टा सीधा उल्टा, फिर 3 सीधे। तो पूरी रो में यही करते जाएंगे, पर्ल knit 3, पर्ल knit 3।
तो पूरी रो ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में हमने एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। हेड स्टिच उल्टा जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से हमने 6th रो कंप्लीट कर ली। अब 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए इस बार हमने इन 2 फंदों का एक बना लेना है। नीट 2 स्टिचेस टुगेदर, ऐसे। अब धागा यूं करके घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और आगे के ये 2 फंदे जो है ये भी उल्टे आ जाएंगे। तो हमने टोटल 3 फंदे ये उल्टे बुन लिए पर 3 स्टिचेस। अब फिर धागा घुमाएंगे और इस बार हमने देखिए फिर से इन 3 फंदों का एक बनाना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे जैसे हमने रो 3rd में किया था। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे और जो स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 फंदों का एक बना लिया। अब फिर धागा यूं करके घुमाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये पूरी रो हमने यही करनी है। पर्ल 3, yarn over, knit 3 stitches together, yarn over, पर्ल 3 स्टिचेस। तो ये हम पूरी रो इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में जब हम 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर हम धागा यूं करके घुमाएंगे और 2 फंदों को हमने स्लिप करके ऐसे इसके जैसे हम बुनते हैं स्लिप स्लिप निट, ऐसे बुन लेना है और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हम ये रो 7th कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 8, 8वीं सिलाई, लास्ट रो है। ये देखिएगा पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे पर 2 स्टिचेस। उसके बाद जैसे हमने रो 4th बुनी थी बाकी हम पूरा वैसे ही बुनेंगे, यानी कि 3 फंदे सीधे, निट 3, 3 फंदे उल्टे पर 3 स्टिचेस, 1 2 3। रिपीट दिस 6 स्टिचेस थ्रू आउट। निट 3 पर्ल 3, निट 3 पर्ल 3। 3 फंदे सीधे बुनते जाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। जो हमने जालियां 2 बुनी है और एक फंदा जो बीच का सीधा है, इन तीनों को हमने उल्टा बुनना है। और जो फंदे इस तरफ से सीधे दिख रहे हैं 3, इस तरफ से उल्टे बुने थे, इन्हें हमने सीधे बुनना है। तो ऐसे हम जब ये रिपीट करते जाएंगे 6 फंदे, तो लास्ट के हमारे 3 फंदे बचेंगे, तीनों को हमने उल्टे बुन लेना है। पर्ल दिस 3 स्टिचेस इन द एंड ऑफ द रो। तो ये हमने 8th रो कंप्लीट कर ली है और ये 1 to 8 रोज को ही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये देखिएगा बहुत प्यारा सा ये पैटर्न बन रहा है। तो जब हम रो 1 to 8 को बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ओपन वर्क पैटर्न है और दूर से ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। इसे रेड कलर में मैंने पहले बनाया था तो बहुत प्यारा ये बना था, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो आप इसे रिवर्सिबल प्रोजेक्ट्स जैसे मफलर, शॉल वगैरह में, ओपन वर्क टॉप्स वगैरह में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये लगेगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।